हेलो दोस्तों। वेलकम अगेन इन कोडिंग कमेट। तो हमने ये बेसिक रॉड्स बनाया था। तो हम इस बेसिक रॉड्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं जो यहाँ पे क्या सब है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो हमने क्या किया था, बेसिक्स। ये फास्ट एपीआई इंपोर्ट किया था, राइट। तो बेसिकली ये क्या है ना, फास्ट एपीआई क्लास है। ठीक है, फास्ट एपीआई क्लास है जिससे क्या कर सकते हैं हम, इस क्लास का, फास्ट एपीआई क्लास का इंस्टेंस बना सकते हैं ऐसे, जैसे हमने इंस्टेंस बनाया है। तो कोई भी क्लास को हम कैसे उसका इंस्टेंस बनाते हैं पाइथन में, वो तो आपको बेसिक पता होगा। तो ये फास्ट एपीआई क्लास का हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इंस्टेंस बना लिया। आप जिस भी नाम से बनाना चाहो उस नाम से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंस्टेंस बना सकते हो। अगर आपको ये देखना हो तो आप कैसे देख सकते हैं इसको, सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस पे हॉवर कीजिए। हॉवर करने के बाद आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे मिल जाता है। बेसिकली फास्ट एपीआई क्या है, एक क्लास है। तो फास्ट एपीआई ऐप क्लास द मेन इन एंट्री पॉइंट टू यूज फास्ट एपीआई। ठीक है, तो बेसिकली मेन एंट्री पॉइंट, और यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है। तो हॉवर करके भी आप ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं जो ये बेसिकली क्या क्लास का क्या काम है। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, इस क्लास का एक इंस्टेंस तैयार कर लिया। अब इंस्टेंस तैयार कर लेने के बाद अब हमको क्या मिल गया, ये क्लास बेसिकली हमको क्या चीज का इंस्टेंस देता है, एक सर्वर का इंस्टेंस देता है। अब इसके अंदर क्या है ना, इसमें क्या क्या आप इनिशियलाइज कर सकते हैं, वो सारा ये पॉइंट्स हैं। तो हम इसको धीरे धीरे समझेंगे, बट ये जब हमारे पास इंस्टेंस आ गया, उसके बाद में हमने ये यहाँ पे क्या किया है, तो इसको समझते हैं बेसिकली। तो ये क्या है ना, हमने इस इंस्टेंस पे ये जो है हमारा एक डेकोरेटर है। और ये डेकोरेटर क्या बोलता है, जो आपका जो सर्वर था, उस सर्वर पे आपने गेट, ये ऑपरेशन होता है, क्या होता है, OPERATI ऑपरेशन होता है। और आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑपरेशन देखने को मिल जाएंगे, गेट मिल जाएगा, पोस्ट मिल जाएगा, अपडेट मिल जाएगा, डिलीट मिल जाएगा। बेसिकली अपडेट मतलब पैच ऑपरेशन मिल जाएगा। तो ये सारे, ये यहाँ पे क्या हो गया, तो आपको पता चल गया जो ये ऑपरेशंस हो गया। और ये बेसिकली क्या है, हमारे पास रॉड्स है। बेसिकली रॉड्स करने का मतलब क्या हो गया, पाथ जो हम सर्वर से जो क्लाइंट को भेजते हैं, तो वो किस पाथ पे भेजते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे जाओ, जो हमारा ये, जो हमारा सर्वर रन कर रहा था, जैसे यहाँ पे आपने देखा था। तो मैं वैसे जनरली क्या चीज़ का यूज करूंगा, रीडॉक्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि मैं डॉक्स का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये बेसिकली क्या है हमारा अच्छा, ओके। क्या है, अभी हमारा क्या है, सर्वर चल नहीं रहा है। ठीक है। तो सर्वर को हमको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास बेसिक्स कमांड होता है, क्या कमांड होता है, मैंने आपको बताया था। जो यूवी कॉर्न, UVICORN, यूवी कॉर्न। और मेन, मेन क्या है बेसिकली, मेन वो रेफरेंस है जो कि आपके प्रोजेक्ट में एंट्री पॉइंट दिलाता है। तो जैसे यहाँ पे क्या आपका मेन, अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे जो आपका मेन है, वो ये फाइल नेम है। अगर इस फाइल नेम आप चेंज कर दोगे तो वो चीज यहाँ पे आपको चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे मेन के बाद फिर आपको क्या लिखना पड़ता है, जो आपने जिस नाम से इंस्टेंस क्रिएट किया है, क्या चीज का इंस्टेंस क्रिएट किया है, सर्वर का इंस्टेंस क्रिएट किया है। तो यहाँ पे आपने ऐप नाम से सर्वर का इंस्टेंस किया है। अगर तो आप यहाँ पे ऐप लिख दोगे। अगर आप यहाँ पे ऐप नहीं, अगर सर्वर नाम से क्रिएट करते हैं, SERVR, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्वर लिखना पड़ेगा, सर्वर। तो मेन, यूविकॉर्न मेन ऐप, बेसिकली सर्वर। एंड फिर क्या देना पड़ेगा, डैश डैश रीलोड। बेसिकली ये डैश डैश रीलोड क्या होता है, तो बेसिकली डैश डैश रीलोड ये करता है, जब भी आप कोई चेंज करते हो, कुछ भी चेंज कर रहे हो आप, तो ये बेसिकली सर्वर को क्या कर देता है, रीलोड कर देता है। तो वो चेंज क्या हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके UI पे, डॉकर्स में, या फिर API endpoints पे अपडेट हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इंटर करेंगे, ये चलेगा नहीं, बट मैं आपको दिखाता हूँ जो इसको रन करके। तो रन कीजिए। तो देखिए ये क्या बोल दिया, यूवी कॉर्न इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ठीक है।
अब यहाँ पे ये एरर मैसेज आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा। क्या बोल रहा है, ये यूनिकॉर्न क्या है आपका, रिकॉग्नाइज ही नहीं है। क्यों नहीं रिकॉग्नाइज है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो अभी जो आप ये जो रन करने का कोशिश कर रहे हो, वो कैसे कोशिश कर रहे हो, तो वो आप कोशिश कर रहे हो रन करने का ग्लोबली। तो आपका जो यूनिकॉर्न है वो तो ग्लोबली इंस्टॉल नहीं है। तो आपका ग्लोबली अगर इंस्टॉल्ड नहीं है, हमने क्या किया था उसके लिए, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया था। तो अभी वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या है हमारा, एक्टिवेट नहीं है। वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम क्या है, प्रैक्टिस डैश इन्वायरमेंट नाम का हमारा क्या हो गया, वर्चुअल इन्वायरमेंट बना। अब हमको क्या करना पड़ेगा, वर्चुअल इन्वायरमेंट को पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं लिखता हूं यहाँ पे, वर्चुअल इन्वायरमेंट का पहले नाम लिखना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड डैश VENV, ये हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम हो गया। और फिर क्या कर लिखना पड़ता है, SCRIPTS स्क्रिप्ट्स एंड एंड एक्टिवेट क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट। अब देखो क्या हो गया, हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। तो ये कैसे पता चलेगा आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हुआ है कि नहीं, देखो यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा, जो हाँ आपने वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया, ये देख रहे हो आप। ये हमको बता रहा है, क्या बता रहा है, जो आपने वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर दिया। इससे पहले ऐसा नहीं आता था। तो आप फास्ट एपीआई प्रैक्टिस करके, अब जब आप अपना सर्वर चलाओगे, तो क्या हो जाएगा, आपका सर्वर चल जाएगा। सर्वर क्या हो जाएगा, चल जाएगा। तो चलते हैं हम यहाँ पे। और ये था हमारा सर्वर नेम, क्योंकि हमने सर्वर नेम से बनाया था। तो और यहाँ पे ऐप की जगह पे अब हमको क्या करना पड़ेगा, सर्वर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऐप को हटा दिया, सर्वर। और अभी हमारा सर्वर क्या हो जाएगा, रनिंग हो गया, एप्लीकेशन रनिंग स्टार्ट सक्सेसफुली। और ये किस पोर्ट पे रन कर रहा है, 8000 पे रन कर रहा है। तो अब हम चलते हैं अपना और दिखाते हैं आपको। अब आप रिलोड करोगे तो हमको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो अब आप जब देखोगे इसको, थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे, तो देखो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल जाएगा। तो ये इंडेक्स, ये क्या है बेसिकली, ये फंक्शन नेम है। जो आपने जो कंट्रोलर बनाया था वो किस नेम से बनाया था, फंक्शन नेम है। कंट्रोलर फंक्शन नेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। गेट क्या मिल जाएगा, आप कौन सा ऑपरेशन कर रहे हो, कौन सा जनरली ऑपरेशन कर रहे हो, तो वो गेट आपको देखने को मिल जाएगा। और ये रिस्पॉन्स में जनरली आपको दिखा रहा है, जो स्टेटस कोड 200 आएगा सक्सेसफुल रिस्पॉन्स में। तो बेसिकली ये स्टेटस कोड भी आप चेंज कर सकते हो, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पता चल रहा है। और जब ये डॉक्स का इस्तेमाल करोगे, तो डॉक्स में अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप, जनरली ट्राई इट आउट करके एग्जीक्यूट करके आप क्या कर सकते हो, इसको कॉल कर सकते हो। तो ये देखो आपका कॉल हो जाएगा, और ये आपको भेज देगा हेलो वर्ल्ड। तो अभी तो हम कहाँ पे थे, बेसिकली यहाँ पे थे। तो अगर जैसे मान लो ये क्या था ना, यूआरएल पाथ था। यूआरएल पाथ था मतलब आप अगर देखोगे, तो ये देखो आपको कर्ल के अंदर, या फिर यूआरएल देखो 8000, और ये यूआरएल क्या था, 8000 और बैक स्लैश। लेकिन अगर आप चाह रहे हो, जो नहीं मैं हेलो नाम का बनाना चाहता हूँ, HE, सॉरी डबल हेलो। अब देखो आपने क्या कर दिया, यूआरएल पाथ क्या क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो आप इसको रीलोड करो। रीलोड करने के बाद एक तो देखो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा, देखो हेलो नाम का पाथ मिल जाएगा। इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करके आप चेक करो जो क्या हो रहा है। ट्राई इट आउट। ट्राई इट आउट करने के बाद इसको जब एग्जीक्यूट करोगे, तो देखो अब आपको पाथ क्या मिल रहा है, हेलो। तो दोस्तों, आपको पाथ समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये जो आप फंक्शन लिख रहे हो जनरली, तो ये जो फंक्शन है हमारा बेसिक सा फंक्शन, तो ये हमारा कंट्रोलर है। क्या बोलता है, जब इस पाथ पे कोई भी रिक्वेस्ट आएगा, तो ये कंट्रोलर एग्जीक्यूट होगा। ये क्या बताएगा, जो भाई आपको रिटर्न कर रहा है हेलो वर्ल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कंट्रोलर। और ये हमारा क्या था, पाथ था। और ये जो गेट या पोस्ट, ये आपको देखने को मिल जाएगा, ये ऑपरेशन होता है। क्या होता है, सर्वर पे हम कौन सा ऑपरेशन करने वाले हैं। तो यही हमारा ये क्या था, ये हेलो वर्ल्ड जो हम
ने एक एपीआई बनाया था, उसका इंट्रोडक्शन था। इसको हम अब आगे डीपली अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो से, और इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये गेट पोस्ट क्या क्या मेथड होता है, सर्वर कैसे बनाते हैं, इंस्टेंस हो गया। और अब जैसे आपने क्या कर लिया, अब जैसे मान लो आपको रोकना होगा, अभी एक चीज बाकी रह गया है, उसको भी देख लेते हैं हम। जैसे आपने सर्वर क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। सर्वर स्टार्ट करने के बाद मान लो आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। आपको कुछ नहीं क्या करना है, कंट्रोल सी करके आप सर्वर को स्टॉप कर सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो, अगर जैसे ये मान लो आपको टर्मिनल को क्लियर करना है, तो CLS करके क्या कर सकते हो, आप इसको को क्लियर कर सकते हो। और क्लियर करने के बाद आपका क्या है, देखो अभी आपका ये जो वर्चुअल एनवायरनमेंट था वो चल रहा है। आपको क्या करना है, इसको डी इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट जो किया था उसको डीएक्टिवेट करना है। तो DACTIVAT, एक्टिवेट, डीएक्टिवेट करके अब देखो आपका ये जो था वर्चुअल एनवायरनमेंट, ये यहां से क्या हो गया, हट गया। तो दोस्तों बहुत आसान है, इसमें आसानी से आप समझ गए जो क्या सब करना है, कुछ नहीं करना है, आसानी से कैसे आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओगे, कैसे मतलब आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो सर्वर का, इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद कैसे आप वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर सकते हो, डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो ये सारा चीज हमने इस वीडियो में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे।